नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख उद्योग। यदि किसी भाई बहन ने उद्योग संबंधित हमारी एक क्लास हो चुकी है, वो नहीं देखी हो तो एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास के अंतर्गत हमने 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे उद्योग संबंधित। आज क्लास नंबर 2 है, इसमें हम 30 जो मोस्ट एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि यहाँ की आगामी परीक्षा है। नीट मुख्य परीक्षा है, लेवल टेंट है, सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन, वनपाल वन रक्षक आदि तमाम परीक्षाएं हैं, उनके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित जो उद्योग है कौन सा है। तो सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है हमारा। राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है। बात कर लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो इसकी पहली इकाई है कहाँ पर स्थापित की गई थी, ब्यावर में पहली इकाई स्थापित की गई थी और 1889 के अंतर्गत इस नाम से की गई थी, दी कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर के अंतर्गत 1889 में पहली सूती वस्त्र इकाई की स्थापना की गई थी। सेठ दामोदर दास है उनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सेकंड की बात कर लेते हैं तो 1906 में ब्यावर में ही राजस्थान के अंतर्गत दूसरी जो सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना की गई थी। और जो थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड भी कब आई थी आपकी 1925 में ब्यावर के अंतर्गत ही तीसरी इकाई का शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की अगर वस्त्र नगरी की बात करें तो भीलवाड़ा है, हम इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान जो भिवाड़ी है हमारा, भिवाड़ी, इसे हम किस नाम जानते हैं, वर्तमान की जो वस्त्र नगरी है किसे कहते हैं, हम भिवाड़ी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल किस नाम से है, दी कृष्णा मिल्स के नाम से स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना है ब्यावर में की गई थी और 1889 में सेठ जो दामोदर दास हैं उनके द्वारा राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है। सीमेंट का नाम आते ही कहाँ जाना, आपको चित्तौड़ में जाना है। तो सर्वाधिक जो सीमेंट है इसका जो उत्पादन है चित्तौड़ के अंतर्गत होता है, और चित्तौड़ को ही क्या कहते हैं, सीमेंट नगरी नाम जानते हैं। तो सीमेंट नगरी किसे कहते हैं, चित्तौड़ कहते हैं। लेकिन वर्तमान सीमेंट नगरी पूछ लेता है तो जैसलमेर को क्या क्या कहते हैं हम, जो जैसलमेर है इसे हम वर्तमान की सीमेंट नगरी के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया था। ये जो सफेद सीमेंट है राजस्थान के अंतर्गत पहली जो इसका कारखाना है कहाँ स्थापित किया गया था, तो गोटन नागौर है, यहाँ पर सफेद सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। लेकिन सफेद सीमेंट कारखाना जो खारे खंगार है यहाँ पर भी स्थापित किया गया है, जोधपुर में भी। लेकिन जो पहले पूछी तो पहला कहाँ पर है, गोटन नागौर के अंतर्गत है। ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अर्थात HZL जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और खेतड़ी झुंझुनू की बात कर ले तो खेतड़ी झुंझुनू है, इसमें इस जगह पर कौन सा मुख्यालय स्थापित किया गया है। और कॉपर लिमिटेड का पूछे तो कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में है कॉपर लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना कहाँ पर की गई है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एशिया का सबसे बड़ा जो जस्ता सीमेंटर संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है। तो जस्ता सीमेंटर जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, जो चंदेरी चित्तौड़ है यहाँ पर जस्ता सीमेंटर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा जिला रहा है। तो जो कांच उद्योग की बात करते हैं तो इस जो धौलपुर जिला है इसका अगर नाम आता है कांच उद्योग में, तो इसका प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ पर है, धौलपुर के अंतर्गत है। धौलपुर कार्य क्या है, तो श्रीगंगा शुगर मिल्स है उसके अधीन कार्यरत करता है। ये जो धौलपुर के अंदर जो कांच वर्क है, ग्लास वर्क, यह श्रीगंगा शुगर मिल्स के अधीन कार्य करता है। और श्रीगंगा शुगर मिल्स है इसके लिए बोतल बनाने का कार्य कौन करता है, धौलपुर करता है, जो कि वर्तमान में ये इकाई बंद है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है यह कहाँ पर स्थापित किया गया है। डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई है, अर्थात RSCW की स्थापना 1964 में कहाँ पर की गई है, डीडवाना के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसिद्ध भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है। जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वर्तमान में ये कौन से मतलब जिले के अंदर आता है वर्तमान जिलों के अनुसार। तो जयपुर तो होएगा नहीं आपका, एक आपका नीम का दाना बेसिक कट जाएगा, बचा कोटपुतली और खैरता तेजारा। तो इसमें जो खैरता तेजारा है यहाँ पर जो भिवाड़ी है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, खैरता तेजारा के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान में चीनी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया है। तो चीनी का जो पहला जो कारखाना है तो भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, 1932 में चित्तौड़ के अंतर्गत राजस्थान का पहला चीनी का जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। और जो भोपाल सागर है ये किस प्रकार की इकाई है, ये तो ये कैसी है, जो निजी क्षेत्र की इकाई है
पूछ लेता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र की इकाई चीनी के अंतर्गत कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी निजी क्षेत्र की पहली इकाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो रमकड़ा उद्योग है ये कहाँ का है, गरियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अकोला चित्तौड़ की बात करते हैं तो आजम जाजम प्रिंट है, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की है, अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। मोलेला जो राजसमंद है, मोलेला राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, किसके लिए, टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अब कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो टायर ट्यूब का स्थापना है जो कारखाना है यह कांकरों राजसमंद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसका जो डीडवाना कोचामन है हमारा, जो डीडवाना झील है वहाँ पर सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीनी मिल है कहाँ स्थापित की गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र की पूछे तो श्रीगंगा शुगर मिल्स हो जाएगी। यदि आपसे निजी क्षेत्र की पूछे तो भोपाल सागर हो जाएगी। निजी क्षेत्र की पूछे तो कौन सी हो जाएगी, भोपाल सागर। यदि आपसे सहकारी क्षेत्र की पूछे तो केशवराय पाटन हो जाएगी। सहकारी क्षेत्र की पूछे तो केशवराय पाटन हो जाएगी, जो कहाँ पर है, बूंदी में है, भोपाल सागर चित्तौड़ में है। और श्रीगंगा शुगर मिल्स कहाँ पर है, श्रीगंगानगर के अंतर्गत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ये आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इतनी फास्ट कराए जा रहे हैं क्योंकि आपका समय व्यर्थ ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रीको की जो स्वतंत्र रूप से स्थापना कब की गई थी। जो रीको है राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है रीको, तो इसकी स्थापना है 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1955 की बात करते हैं तो जो RFC है राजस्थान के अंतर्गत जो मतलब वित्त देने का कार्य करती है ये संस्था, जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनके लिए वित्त का कार्य कौन करती है, जो RFC करती है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, जनवरी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान में रत्न आभूषण अर्थात जेम्स एंड ज्वेलरी का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो सीतापुरा जयपुर है, सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंजन छाप सरसों का तेल, जो इंजन छाप है, इंजन छाप ब्रांड है एक, इंजन छाप क्या है, एक ब्रांड है सरसों तेल की। देखिए जो कारखाने कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भरतपुर के अंतर्गत पूछे तो इंजन छाप है। यदि आपसे पूछ लेता है जो वीर बालक है, ये वीर बालक ब्रांड का जो तेल है सरसों का ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो राजस्थान के अंदर पहला सीमेंट कारखाना, यदि सीमेंट के पूछ लेते हैं सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है तो चित्तौड़ बात करनी है आपको। यदि आपसे पूछता है पहला जो सीमेंट का कारखाना है तो कहाँ पर है, लाखेरी में, और जो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उत्पादन की पूछ लेता है कि सीमेंट का उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया था लाखेरी बूंदी से, तो 1917 से यहाँ से सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो राजस्थान की वर्तमान के अनुसार देखें सबसे बड़ी मिल्स है तो महाराजा उम्मेद मिल्स है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में प्रथम जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। जापानी पार्क है राजस्थान के अंदर कितने हैं, 2 हैं। यदि हमसे पहला पूछे तो नीमराणा अलवर के अंतर्गत राजस्थान का पहला जापानी पार्क है, लेकिन सेकंड पूछ लेता है तो गीलोट अलवर है, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा जापानी जोन स्थापित किया गया है गीलोट के अंतर्गत। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान में लघु उद्योग निगम अर्थात जो राजसिको है, राजसिको की स्थापना कब हुई थी। जो राजसिको है इसकी स्थापना 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हो जाती है, लेकिन 1 जनवरी 1955 को किसकी स्थापना होती है, RFC की स्थापना होती है, राजस्थान फंड कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया है, तो वनस्पति घी की बात कर लेते हैं तो भीलवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान का पहला वनस्पति घी उद्योग का जो कारखाना खोला गया है 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स अर्थात इसकी स्थापना की गई है जो गड़ेपान कोटा है, यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रावतबाटा राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो रावतबाटा के अंतर्गत, लेकिन सेकंड कहाँ बनाया जा रहा है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत सेकंड बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान में उर्वरक अर्थात जो DAP का जो कारखाना है कहाँ पर है, कपासन में है, लेकिन जो कपासन स्थान कौन सी का पड़ता है, ये DAP कारखाना कहाँ पर है, कपासन में है, जो कि चित्तौड़ जिले का स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य का दूसरा जापानी पार्क जो गीलोट में है यह वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत है, तो गीलोट में यह कहाँ पर है, जो कोटपुतली बहरोड है, वर्तमान में कहाँ चला गया है, जो गीलोट है वर्तमान में कहाँ चला गया है, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत चला गया है।
जो कि राजस्थान का दूसरा जापान जोन है। पहला कहाँ पर था? नीमराना अलवर के अंतर्गत था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क कहाँ पर है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जयपुर के अंतर्गत है, कनकपुरा जयपुर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजस्थान में हैगिंग ब्रिज किस औद्योगिक शहर में स्थित है? तो हैगिंग ब्रिज है ये कौन से औद्योगिक क्षेत्र के शहर में स्थित है? तो कोटा है, यहाँ पर हैगिंग ब्रिज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है अब कि राजस्थान का सबसे बड़ा सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा सेज है कौन सा है? महेंद्रगढ़ सिटी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कहाँ पर हैं? जयपुर में। बोरनारा है, ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। और खुसखेड़ा कहाँ पर है? अलवर में है। खुसखेड़ा कहाँ है? अलवर के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। कि राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के अंतर्गत हस्तशिल्प की पूछता है तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जोधपुर के अंतर्गत हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।